हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिर अजीब दास्तां में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष जो है श्रुति जब रूम में जाती हैं तो देखते हैं कि पूरा रूम डेकोरेट हुआ रहता है और उसे देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अक्ष भी श्रुति के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि मना मत करना ना प्लीज़। तो श्रुति कहती है यार श्योर, मना मत करना प्लीज़। वाओ, है ना, हद है कसम से। मतलब मुझे समझ क्या रखा है। तो कहते हैं कि मेरी बीवी, हाँ। तो कहते हैं हाँ तो बीवी हूँ मैं आपकी। तो कहते हैं हाँ तो बीवी हो इसीलिए तो तुमसे कहा, अदरवाइज तो श्रुति कहती है हाँ बोलना ज़रा, अदरवाइज तो एक बार बोलना, खाली एक बार बोल दो आप बस। तो अक्ष कहते हैं तौबा तौबा, मेरी इतनी मजाल, मैं कुछ बोल दूँ। हद है। मैं कुछ भी नहीं बोल रही। किसने कहा कि मैंने कुछ कहा? मैंने कुछ भी नहीं कहा। कहते नहीं। कहते हैं कि जो है बोल रहे थे ना कि वाइफ नहीं होती तो आगे बोलो। कहता रहे यार कुछ नहीं, वो है तुम इतना ज़्यादा दिमाग पे मत लो ना। तो कहते हैं हाँ तो कहाँ पे लूँ ज़रा ये भी बता दो। तो कहते हैं अगर कुछ लेना ही है तो मेरी प्यार को अपने दिल पे लो। कहते हैं हाँ आप कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे हो। अब भी पहले भी तुम आपको बोला और अब फिर से बोल रहे हैं हम अभी हनीमून से लौट के आए हैं। कहते तो क्या हो गया, हनीमून था, अब घर में हनीमून नहीं बन सकता है क्या? माहौल देखो, हाँ माहौल भी है, दस्तूर भी है। आप मुझसे कैसे दूर रह सकती हो या मुझे अपने आप से कैसे दूर कर सकते हो? तो कहती है अच्छा ठीक है इधर आइए। वो हाथ पकड़ती है अक्ष का और बेड पे लेके जाती है, वहाँ बैठाती है उनको और खुद उनके गोद में सर रख के लेट जाती है। अक्ष कहते हैं ओह तो मैडम का आज ऐसे लेटने का मन है? तो कहती हैं हाँ। तो अक्ष उनके बालों को सहलाने लगता है और श्रुति जो है समिता से बात करने लगती हैं, उन्हें थैंक यू बोलने लगते हैं। तो समिता कहती है ये सब आपके प्यार का नतीजा था, ना कि मेरे कहने से कुछ हुआ है, ठीक है। शी लाइक्स यू, शी लव्स यू, दैट्स वाई उन्होंने एक्सेप्ट किया और आज जो है इसलिए है। मेरी वजह से कुछ नहीं है श्रुति। अगर आपके प्यार में ताकत नहीं होती ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। तो कहते हैं जो भी है, लेकिन जो कुछ भी है वो सब आपकी वजह से है और किसी की वजह से नहीं है। तो मैं इस बात को तो कभी भूल ही नहीं सकती हूँ, कभी नहीं भूलूँगी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है अब क्या हो रहा है। तो अक्ष थोड़ा मैसेज देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर वो इग्नोर कर देते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। तो श्रुति उनकी तरफ देखती हैं तो कहते हैं बस ये हो रहा है, वो लिख के भेज देते हैं। तो समिता कहते हैं ठीक है फिर आप एंजॉय कीजिए, बाद में बात करते हैं। तो कहते हैं अरे आप अक्ष से बात नहीं करेंगे, बात कर लीजिए। तो कहते हैं कि नहीं आप एंजॉय कीजिए, मेरी बात तो होती रहती है, मैं बाद में कर लूँगी, ये आपका टाइम है। तो श्रुति अक्ष से कहती हैं आपको बात नहीं करनी? तो अक्ष कहता है कि कर लूँगी अपने आप, बाद में कर लूँगी। तो श्रुति समझ जाती हैं कि दोनों ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं इस टाइम पे। तो वो फ़ोन उठाती हैं और अक्ष के हाथ में देती हैं और कहती हैं मैं अभी आई, ठीक है। तो ये कह के वो रूम से बाहर चली जाती हैं और अक्ष जो है फ़ोन लेते हैं, देखते हैं कॉल चल रही होती है। तो कहते हैं हेलो। तो समिता कहती हैं
हाय, तो क्या कर रही हो? कि कुछ नहीं, सोने की तैयारी। तो थोड़ी फॉर्मल सी बातें होती हैं दोनों के बीच में। तो सुमिता कहते हैं सब ठीक है ना? तो अक्ष कहता है हाँ सब ठीक है, गलत क्या होगा? कहते हैं होना भी नहीं चाहिए। आई होप आप श्रुति का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अक्ष कहते हैं हाँ बहुत अच्छे से। खैर वो ख्याल तो मैं रख लूँगी, आप अपना ख्याल रखेंगी या नहीं? तो समिता बोलते हैं मतलब? तो अक्ष बोलता है मतलब आपको भी पता है और मुझे भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। तो कहती है हाँ ठीक है, आप रखेंगे, अब आपका टाइम है, ये आप एंजॉय कीजिए, ठीक है? तो कहते हैं ठीक है, कर लेंगे एंजॉय। एंजॉय तो करना है ना, कर लेंगे भाई। और वैसे भी बीवी है मेरी, जाएगी कहाँ, हमेशा मेरे पास ही रहेगी। समिता कहती है हमेशा आपके पास ही रहनी चाहिए, उन्हें स्पेशल फील कराया करिए। अक्ष कहते हैं ठीक है, चलो फिर रखते हैं, शायद और कोई बात नहीं है हमारे पास करने के लिए। तो समिता बोलते हैं हाँ ठीक है बाय, ठीक है। अक्ष भी बोलते हैं हाँ ठीक है बाय, कह के वो कॉल कट कर देते हैं और श्रुति का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर में श्रुति रूम के अंदर आती है दूध का ग्लास दोबारा लेके। तो अक्ष कहते हैं कि ये क्या लेके आई हो? कि दूध। कहते तुम पागल हो गई हो क्या? कहते क्यों? कि ऑलरेडी दूध का ग्लास रूम में रखा है। तो श्रुति कहती है ओह मैं भूल गई थी। तो श्रुति का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें बेड पे बिठाते हैं और कहते हैं पागलपन मत किया करो, मुझे बहुत अच्छे से पता है यहाँ से तुम क्यों गई थी, ठीक है? तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे ना पहले कुछ छुपा हुआ था ना अब कुछ छुपेगा, तुम यहाँ बैठ सकती हो, ठीक? अब से ये मत करना, मेरे लिए जो हो वो तुम हो, वो रिश्ता अपनी जगह है श्रुति, आई होप तुम समझ रही हो। तो श्रुति कहती है अगर आपको मुझे सफाई देनी पड़े ना तो इस रिश्ते का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि आप उनके लिए क्या फ़ील करते हैं और क्या फ़ील नहीं करते हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं है, तो आप क्यों इतना सोच रहे हो? मत सोचो ना, तसल्ली रखो। तो अक्ष कहते हैं हाँ बात आपकी ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सोचना पड़ता है। तो श्रुति देखते हैं कि उनका मूड ख़राब हो रहा होता है, तो अक्ष के गले में अपनी बाहें डाल देती हैं और कहती हैं हाय अब इतना रोमांटिक माहौल और इतना खर्चा करके ये रूम डेकोरेट किया, किसके लिए? मेरे लिए ना, हाँ? और फिर मेरा पति इतना कूल, इतना डैशिंग, इतना हॉट है, तो ऐसे टाइम पे ऐसी बातें कौन करता है, हाँ? और ये कह के धीरे धीरे अक्ष के करीब आने लगते हैं और अक्ष भी थोड़ा दूर हटते हैं, कहते हैं ओह आपका तो मूड ही नहीं था, तो अब मेरा भी मूड नहीं है, मुझे नहीं करना। और ये कह के वो पीछे हटने लगते हैं। तो श्रुति उनके कॉलर को पकड़ के जोर से खींचती हैं और कहती हैं ऐसे कैसे मूड नहीं है, हाँ? कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो कहता है तुम्हारे सर दर्द की ऐसी की तैसी। और ये कह के वो कॉलर पकड़ के उन्हें बेड पे पटकती हैं और खुद उनके ऊपर आ जाती हैं। और अक्ष कहते हैं हाय अब मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगी तुम, ये दिन देखना पड़ेगा। श्रुति कहती है हम आपके साथ तो बहुत कुछ कर सकते हैं जनाब,
ये हक तो सिर्फ हमारा है ना। तो अक्ष कहते हैं कि बेशक आपका है, कोई शक? कहती हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शक की तो कोई गुंजाइश ही पैदा नहीं होती, और अगर कभी शक की गुंजाइश पैदा हो गई ना तो आप सोचो मैं आपका क्या हाल करूँगी। समझ में आया? तो अक्ष कहता है क्या हाल करोगे, बताना। तो श्रुति अपने नेल्स एकदम से जोर से उसके सीने में धसा देती हैं। तो अक्ष के मुंह से एक चीख सी निकल जाती है। कहती है क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, हटाओ यार, दर्द हो रहा है। तो कहती है नहीं, आपको नमूना देखना था ना कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो ये छोटा सा नमूना है, ट्रेलर भी नहीं कह सकते। तो कहती है अच्छा ठीक है ना, ऐसी गुंजाइश कभी नहीं आएगी, छोड़ो यार प्लीज, दर्द हो रहा है बहुत तेज, हाथ नेल्स हटाओ अपने, बहुत दर्द हो रहा है यार। तो श्रुति थोड़ी देर में अपने नेल्स हटा लेती है। अक्ष जो है अपना फ़ोन उठाती हैं और फोटो खींचती है। कहती हैं हाय राम, हाँ चुड़ैल हो कतई यार, इतने तेज नेल्स कौन मारते हैं, देखना मेरी स्किन का क्या हाल कर दिया तुमने, हद नहीं हो गई तुम्हारी। तो श्रुति कहते हैं कि चुड़ैल हूँ मैं, हाँ अभी बताती हूँ। ये कह के वो दोबारा नेल्स मारने की कोशिश करते हैं, तभी अक्ष उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें खींच लेते हैं अपने ऊपर। वो कहते हैं मैं तुम्हें बताती हूँ कि नेल्स मारने का जवाब कैसे दिया जाता है। और उनके पैरों में अपने पैर फंसाते हैं और उनको नीचे की तरफ करते हैं, खुद उनके ऊपर आ जाते हैं, उनके होठों पे अपने होठ रखते हैं। श्रुति अपना फेस इधर उधर करने लगती हैं। तो अक्ष उनके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ के उनका फेस पकड़ते हैं और उनके होठों पे अपने होठ रख देते हैं और एक डीप किस में चले जाते हैं। श्रुति को थोड़ी देर में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन अक्ष उन्हें छोड़ ही नहीं रहे होते। हाथ अक्ष के हाथों में होते हैं, होठ उनके होठों में, पैर उनके पैरों में। सिर्फ श्रुति छटपटा रही होती हैं। थोड़ी देर में जब अक्ष को ये फील होता है कि अब इनकी हालत ख़राब हो रही है, तो उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा होता है। वो उन्हें और डीप किस किए जा रहे होते हैं और श्रुति की सांसें उखड़ने लगती हैं। तभी अक्ष का फ़ोन बजने लगता है। तो अक्ष एकदम से हटते हैं उनके ऊपर से। श्रुति कहती है हाय, मार ही डालोगे क्या, सांस नहीं लिया जा रहा था, पता भी है। तो अक्ष स्माइल करता कहता है आपको स्माइल आ रही है, मैं सच में मर जाती। तो अक्ष कहता है फालतू की बकवास मत किया करो, मुझे भी पता है कब छोड़ना था और कब नहीं, ये फालतू की बातें कर लो बस। और ये गुस्से में उठ के जाने लगते हैं। तो श्रुति उनका हाथ पकड़ के उन्हें अपनी तरफ खींचती हैं। तो अक्ष कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप? तो कहते हैं कॉल आ रहा है ना, अटेंड करके आते हैं। तो कहते हैं नहीं ना, यहीं पर अटेंड कर लो ना, ऐसे छोड़ के कौन जाता है, आपको बुरा लग गया, अच्छा सॉरी ना। तो अक्ष कहते हैं अरे ठीक है ना, कोई नहीं, इतनी सी बात का कौन बुरा मानता है, लेकिन इस तरह मत बोला करो, नहीं अच्छा लगता, जान हो मेरी, जिंदगी हो मेरी। तो श्रुति कहती हाँ बाबा नहीं बोलेंगे, लेकिन यहीं पे बैठो ना, कॉल क्यों अटेंड करने, बाहर क्यों जाना, किसका फ़ोन है? ऐसा कहते हैं अरे किसी का नहीं, बॉस का फ़ोन है ये देखो। तो कहती है तो यहीं स्पीकर पे बात कर लो ना, इतनी रात को उन्हें भी चैन नहीं है क्या? तो अक्ष कहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट होगा तभी आ रहा है। तो कहता है चलो ठीक है, अटेंड कर लो आप, यहीं कर लो, जाना ज़रूरी है बाहर, हम भी सुन लें आपके बॉस क्या बातें करते हैं आपसे। तो अक्ष उनको तिरछी निगाह से देखते हैं, कहते हैं समझ रहे हैं बेटा क्या सोच रहे हो आप। तो श्रुति स्माइल कर देते हैं, अक्ष फ़ोन पिक करते हैं और स्पीकर पे कर देते हैं। तो उधर से उनकी बॉस कहती है कि हाय अक्ष, तो
वो कहते हैं हाय। तो श्रुति उन्हें घूर के देख रही होती है, क्योंकि जिस अंदाज में उनकी बॉस ने बोला होता है वो बड़ा ही कातिलाना होता है। तो अक्ष कहते हैं जी मैम बोलिए, इतनी रात को फ़ोन, सब ठीक है ना? तो कहते हैं कि ओ मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या वाइफ के साथ? तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं कि ओके कोई नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि आपको कल यूएसए के लिए निकलना होगा, तो 1 महीने के लिए। तो श्रुति को तो सुनते ही ऐसे शॉक सा लगता है। अक्ष कहते हैं व्हाट, 1 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री? कि हाँ 1 महीने के लिए। क्यों? कहते हैं वो जो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे उनसे डील साइन हो रही थी कि हाँ हैं कि उसको फाइनल करने तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तो कहते हैं वो तो ऑनलाइन भी हो सकता है ना? तो कहते हैं नहीं, वो सब जब कल ऑफिस आना जाने से पहले तो मैं तुम्हें डिटेल्स दे दूँगी सारी, जाना इम्पोर्टेंट है इसीलिए बोल रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं बोलती। तो अक्ष कहते हैं बट मैम इतने शॉर्ट नोटिस पे और कल ही निकलना है, तैयारियाँ। कहते हैं यार वो सब मैंने वहाँ अरेंजमेंट कर दिया है, तुम सिर्फ अपने कपड़े लेके जाओ, और वो भी नहीं ले जा सकते तो वो भी बता देना, वहीं परचेज हो जाएंगे, बट निकलना ज़रूरी है। तो श्रुति का मूड तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा होता है। अक्ष अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहे होते हैं अपने बॉस को मना करने की कि नहीं प्लीज़ मैम बात तो सुनिए, इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं जा सकते, वो भी 1 महीने के लिए। कहती हैं हाँ 1 महीने के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ जो अपना नई कंपनी वहाँ स्टार्ट कर रहा है उसका सेटअप देखना पड़ेगा, स्टार्टअप तुम्हें ही देखना है वहाँ पे। कहती है मैम बट वो मेरा काम नहीं है ना। तो कहते हैं कि रिक्रूटमेंट का काम तो है ना तुम्हारा, वो जाके देखो, वो तो करना पड़ेगा ना तुम्हें, और 1 दिन में तो वो नहीं हो पाएगा ना। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? अगर इतना नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं भेजती, मुझे भी पता है तुम्हारी नई नई शादी हुई है। और कहते हैं नई नई? कहती हाँ अब नई नई हुई ना, जब दोबारा हुई है तो हमें सब पता रहता है, तुम नहीं बताओगी तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? तो चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि सब पता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे भी कोई शौक नहीं था तुम्हें इस तरह भेजने का कि अभी हनीमून से आए और अभी तुरंत भेज देते, बट है प्रॉब्लम, इशू है तो जाना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते हूँ। तो अक्ष कहते हैं ठीक है मैम, ट्राई करते हैं। जाते हैं, श्रुति बहुत गुस्से में अक्ष को देखती है। तो उनके बॉस बोलते हैं ठीक है कल फ्लाइट है तुम्हारी शाम की, तो उससे 1 घंटे पहले ऑफिस, मतलब उससे 1 घंटे पहले तुम्हें वहाँ पहुँचना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, तो उससे पहले ऑफिस में मुझसे मिल के जाना। तो कहते हैं कि ठीक है मैम जैसा आप कहिए, और ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं और श्रुति की तरफ देखते हैं और उनको हक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं श्रुति उन्हें ज़ोर से धक्का देती हैं। कहती हैं क्या है ये, मुझे नहीं करनी है आपसे बात, पता भी है आपको 1 महीने के लिए, दिमाग खराब है क्या आपका? तो अक्ष कहते हैं यार आपके सामने बात हुई है ना, प्लीज़ बात को समझो, अगर नहीं होता तो मैं मना, तुम्हारे सामने मैंने कितनी कोशिश की ना मना करने की, बट है इम्पोर्टेंट तो जाना पड़ेगा ना जान। हाँ तो कहते नहीं जाना है ना प्लीज़ आप मना कर दीजिए। कहते हैं कैसे मना कर दूँ यार, आप खुद देखो ना श्रुति प्लीज़। कहती है मैं आपके बिना कैसे रहूँगी, मेरे से नहीं रहा जाएगा, अभी तो जो है सब कुछ ठीक हुआ और आप अभी से जाने की बात कर रहे हो यार। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो अक्ष कहते हैं श्रुति किस बात का डर है, काम तो करना पड़ेगा ना मुझे। कहती है कि ऐसा भी क्या काम कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा यार। नहीं यार प्लीज़ मैं नहीं रह सकती अब आपके बिना 1 पल भी। और ये कह के श्रुति की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो रोने लगती हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। अक्षय इस चीज़ को देख के परेशान हो जाते हैं, उनके आंखों से आगे बढ़ते हैं और उन आंखों से आंसुओं को
पोंछते हैं और कहते हैं कि यूँ आंसू अपने बहाया ना करो, यूँ आंसू अपने बहाया ना करो, ये दौलत है मेरी मोहब्बत की, ये दौलत है मेरी मोहब्बत की, इसे ऐसे ज़ाया ना करो। तो श्रुति कुछ नहीं बोलती हैं, वो मुंह साइड कर लेती हैं, कहती हैं मुझे नहीं अच्छा लग रहा कुछ भी, और आपको नहीं जाना है बस, तो नहीं जाना, बात खत्म। तो अक्षु ने जोर से हक करता है, बट श्रुति उन्हें बार बार धक्का देने की कोशिश कर रही होती हैं, बट इस बार अक्षु ने उन्हें बहुत टाइटली पकड़ा हुआ होता है और कहता है प्लीज़ श्रुति, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़, और ये रोना बंद करो। मैं कोई कारगिल के युद्ध पे नहीं जा रही हूँ, काम से जा रही हूँ और लौट आऊँगी। कहती हाँ 1 महीने के लिए, पता भी है तुम आपको 1 महीना क्या होता है? नहीं यार प्लीज़ आप मना कर दो ना, मैं नहीं रह पाऊँगी यार, मुझसे नहीं रहा जाएगा। इतना दूर कैसे जा सकते हो, भी 1 महीने के लिए, हम दूर हो जाएंगे प्लीज़। तो अक्ष कहता है श्रुति हम दूर हो जाएंगे सीरियसली? कभी दूर नहीं हो सकते, हमारा साथ पानी और नमी सा है, जहाँ पानी रहेगा वहाँ नमी तो रहेगी ना। हाँ पानी और नमी कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, तो हम कैसे हो सकते हैं? समझो बात को प्लीज़। श्रुति कहती नहीं मुझे कुछ नहीं समझना, आपको नहीं जाना है, और वो और रोने लगती है। अक्षु उनको थोड़ा सा पीछे करते हैं, उनके आंखों से आंसुओं को पोंछते हैं, लेकिन श्रुति के आंसू और ज़्यादा बहने लगते हैं। तो अक्षु ने अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं प्लीज़ श्रुति प्लीज़ मत करो ये, मुझे बहुत दर्द होता है तुमको ऐसे देख के। बट श्रुति जितना सोचती हैं कि अक्ष 1 महीने के लिए चले जाएंगे, उनके आंखों से आंसू उतने ही गिरने लगते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। किसी ने सोचा था क्या ये स्टोरी ऐसा भी मोड़ लेगी? चलिए कल देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।